तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 36 मेरी राहें थे तक है बाय मुझे हर्षा। तो सोचो अगर तुम्हारे अकेले की तरफ से ये रिश्ता ख़त्म करना होता तो इसके साथ साथ पूरा खानदान ना टूट जाता। मेरा आज हमेशा से सिगरेट पे सिगरेट होके जा रहा था, बुशरा की अफवाह याद करते मजीद चला। उसका मतलब किसी और से मोहब्बत करती थी। मेरा आज के दिन में से जैसी आवाज़ आई थी वो खुले आसमान के नीचे खड़ा सोचने में गुम हुआ था। क्या यही वजह थी वो शादी नहीं करना चाहती थी? दिल में से एक सवाल दिमाग में बसा। बस करो मेराज, उसको खुद की हरकत पर जैसे गुस्सा आया था। वो गुस्से से सिगरेट जो हाथ में पकड़ी थी फेंक गया। फिर क्या हो गया? अगर वो किसी और से मोहब्बत करती थी, तुम भी उसको छोड़ किसी और के साथ लगे पड़े थे ना। और वैसे भी वो उसका माजी था, आज सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। मेराज अपने अंदर से उठते सवालों के जवाबों को देते बड़बड़ाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी मोहब्बत करती थी, अभी वो मेरी बीवी है। मुझे सिर्फ मेरे आज के बारे में सोचना है। मेराज अपना दिमाग एक ही काम पर सेट करना चाहता था। वो तय कर चुका था, मगर जैसा भी था वो थी तो तुम्हारी बीवी। तब भी तुम्हारे निकामी होने के बावजूद इसने किसी और से मोहब्बत की। क्या ये जायज़ था? मेराज जो अपने दिमाग को समझा रहा था, एकदम से फिर आते अगले सवाल में उलझा। वो जिन दिमाग में पड़ चुका था उसको जैसे खुद पर गुस्सा आना शुरू हुआ था। मेराज पूरी तरह गुम हो चुका था। वो जितनी भी कोशिश कर लेता ये सवाल बार बार उसके जहन में उठने वाला था। मुझे तुमसे बात करनी है। इबादत उसको तैयार होते देख कुछ सोचते बोली, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी कहना जल्दी कहो। और हाँ, इससे पहले इबादत कुछ बोलना शुरू होती वो वैसे ही अपनी कप बंद करते आईने से देख गया। इबादत ने भी आईने में मुकाबले का चेहरा देखा। तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए मुझे, वो भी दे देना ताकि टिकट का कुछ कर सकूँ। मेरा धीमे अंदाज में बोलते वापस अपने काम में लगा। मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप मेरे साथ जाना चाहेंगी या नहीं। मैंने आपको कहा है अपना पासपोर्ट दें। मेराज की बात काट दरमियान में ही बोला था, मगर मुझे लंदन नहीं जाना। आपको काम है ना, तो आप अकेले जाएँ। मैं और रूह वहाँ नहीं जाएंगी। वैसे भी रूह का स्कूल यहाँ है। तो वो कैसे इबादत आपके मेराज बोलते इबादत के सामने आया था। इबादत खुद से खामोश हुई थी, जबकि एक नज़र बॉक्स मुकाबले को देखते नजरें दूसरी तरफ फेरी। आप फिक्र नहीं करें, रूह का स्कूल मैं देख लूँगा। आप बस वो काम करें जो मैंने आपको बोल रहा हूँ। मेरा धीमे से नरमी भरे लहजे में गोया और वापस आईने में खुद को देखना शुरू हुआ ताकि देख सके कोई तारीकी में कमी तो नहीं रह गई। इबादत अभाम, तो उसका नाम अभाम चौधरी था। मेरा आज जो इबादत का पासपोर्ट लिए ऑफिस आ चुका था, अभी उसके पासपोर्ट को खोले इबादत का नाम और सर नेम पर हैरान हुआ था। पासपोर्ट पर आना हो चुका था, अभी एक नए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली थी। मेरा आज अभाम नाम पढ़ फिर से ख्याल में पड़ा था। वो जितना चाहता था कि ना सोचना, उतना ही वो सोचने में गुम हो रहा था। महराज माजी वो खुद से बढ़ था और याद ध्यान कराई। मुकाबल ने आपके उसके पासपोर्ट को टेबल पर रखते लैपटॉप खोला था और खुद का ध्यान हटाने के लिए काम में मन लगाया। सॉरी प्रीति का डर पर बड़ा सा सॉरी देख हैरान हुई थी, जबकि अब नजरें मुसलसल आसपास घुमाई। ध्यान जैसे प्रीति ने बुक के हाथ में उठाया और कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो लोगों से अदा हुआ। अब ये कौन सा नया तमाशा है? प्रीति जो फूलों को देख खुश हो चुकी थी, ध्यान नाम पढ़ बुरा सा मुँह बनाते अंदाज से लगाना चाहा। अब इस फूलों को देख तो बहुत खुश हुई थी, अचानक से नाम देखकर क्यों मुँह बना लिया? ध्यान जो उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था, सामने से आते वैसे ही पूछा, क्यों ना कि मुझे तुमसे इसकी उम्मीद ना थी। प्रीति नागवार से देख तीखे लहजे में बोली, चलो तुम्हें उम्मीद ना थी, देखो इसलिए ये किया। वैसे अच्छा ही हुआ, अगर तुम मुझसे उम्मीद रख लेती तो मैं ये सब ना करता। ध्यान शायद से बोलते उसको मजीद बोलने पर अक्सा आ गया। सॉरी किस लिए? प्रीति ने फ़ौरन से सवाल पूछा। उस दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया था ना, बस इसीलिए। ध्यान हल्के फुल्के अंदाज में बोला। प्रीति ने गौर से उसका चेहरा देखा था जो शर्मिंदा नजर आ रहा था। चलो देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। प्रीति कैसे ध्यान को ऐसे ही बख्श देती? वो उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराता। माफ़ किया, प्रीति रोब वाले अंदाज में कहती आगे बढ़ी। मैडम अभी मेरी बात तो खत्म ही नहीं हुई थी। ध्यान उसके रास्ते में हार हुआ। याद है तुमने कहा था कि जब मुझे तमीज़ से बात करनी आ गई तब आना। प्रीति आंखें छोटी करती मुकाबले को चुमका गई, जबकि उसको अपनी बात याद आई थी। हाँ कहा था तो वो वैसे ही उसको चुम के लेजे में देख दयास कर गया। तो अभी तुम्हें जब बात करने की तमीज़ आ गई है तब आना। कोई ऐसे किसी से रास्ते में खास बात करता है जैसे तुम कर रहे हो? प्रीति उसी के अंदाज में की तरफ इशारा करते आगे बढ़ी थी। ध्यान हैरान होता उसको जाते देख सोच में पड़ा था कि अभी चंद महीने पहले इसके साथ असल में हुआ क्या था। कहीं ये मुझे पागल करने के लिए तो ऐसे बोलकर नहीं गई? ध्यान पूरी तरह उसकी बात में उलझा। वो अभी भी कंफ्यूज था। अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमें कॉल करना। हाँ मैं इबादत को गले लगाए बोला था। ध्यान जो पास ही खड़ा था इबादत के करीब हुआ था और दोनों के साथ लगा था। ठीक है, मैं वहाँ पहुँची सबसे पहले तुम लोगों को कॉल करोगे। तुम लोग भी अपना और घर में सबका अच्छे से ख्याल रखना। कोशिश करना कि ज़्यादा के चाचू खुश रहे। इबादत आपके दोनों को हाथ पकड़े बोले थे। दोनों ने सर हाँ में हिलाया था। अगर वहाँ कोई भी परेशानी हो जानती हूँ तो मैं ही आंखें बंद करके याद करूँ। इससे पहले ध्यान अपनी बात में कभी कताई इबादत दरमियान में ही बोली थी। हामिद अब और इबादत करके समझदार थे। चुना कि ध्यान ने अपना मुँह बनाया था। ये लोग अभी एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। ध्यान हामिद ध्यान महराज और इबादत लोगों को छोड़ने आए थे। इबादत सब लोगों को घर में ही मिल आई थी। हामिद लोग यहाँ आना चाहते थे मगर इबादत ने मना कर दिया था, इसीलिए ये लोग अभी उसको मिलते साथ में समझा भी रहे थे। चले अभी वो सब मुस्कुरा रहे थे। महराज ग्रुप को लिए वहाँ तक आया था। ध्यान भी आगे बढ़ा। इबादत जाने के लिए आगे बढ़ी तो अपना ख्याल रखिएगा भाभी। ध्यान बात को गले मिलते हुआ तो इबादत मुस्कुराते तरह रहा था। जल्दी वापस आना, मुझे बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। ध्यान सरगोशी जैसे बोला था। इबादत चुंबी थी। क्या बताना है? इबादत भी उसके अंदाज में धीरे से बोली, जब आप आ जाएंगी ना तब बताऊंगा। ध्यान इतना कहता बैग लिए महराज के पीछे भागा। इबादत अपना
वापस से हामिल लोगों की तरफ मोड़ गई जा रही है।